स्टूडेंट वेलकम बैक। आज हम इंग्लिश ग्रामर को और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन कि अब तक हमने क्या पढ़ लिया है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, कि भाषा क्या होती है, कि कहाँ से भाषा आई। फिर हमने जाना कि इंग्लिश भाषा का ओरिजिन, इंग्लिश भाषा का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ। उसके बाद हमने पढ़ा ग्रामर, व्हाट इज़ ग्रामर, व्याकरण क्या होती है, किसी भाषा में व्याकरण का क्या योगदान होता है, उसका पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। उसके बाद हमने व्याकरण को और अच्छे से पढ़ा तो हमने जाना कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे, उसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा था यूसेज, दैट वाज पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच से व्याकरण को समझने की कोशिश करना शुरू किया और हमने इंट्रोडक्शन दिया इससे पहले वाली प्रेजेंटेशन में, जिसमें हमने जाना कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं। हमने देखा इंग्लिश भाषा में 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं और अब हम इस स्लाइड में पहला पार्ट ऑफ स्पीच डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज टू लर्न अबाउट नाउन। सो व्हाट इज नाउन, हिंदी में उसे संज्ञा कहते हैं। नाउन आर द नेमिंग वर्ड्स, संज्ञा क्या है, नामांकरण शब्दों को कहते हैं। नामांकरण शब्द, अभी तक हमने एक मोनोटोनस डेफिनेशन बचपन से जो पढ़ते चले आ रहे हैं वही ये है, किसी भी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान को जब हम कोई पहचान दे रहे हैं, उसको कोई नाम दे रहे हैं, वो नामांकरण शब्द जो होंगे, उस नामांकरण शब्द की सूची को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ नाउन्स एंड लिस्ट इज ओपन एंडेड। अब ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्टेटमेंट है। इससे पहले मैं एक आपको रिवीजन दे दूं कि जब हमने ग्रामर पढ़ा था, तो मैंने व्हाट इज़ ग्रामर पढ़ा था, तो मैंने आपसे कहा था टू लर्न any foreign language grammar, it is very important for us to understand our own native language grammar। हमारी own native language कोई भी हो सकती है, मे बी हिंदी जो है, अभी हम लोग बहुत इजीली बोल सक पाते हैं, समझ पाते हैं। तो अगर हम हिंदी भाषा के व्याकरण को समझ लें तो हम अंग्रेजी भाषा की व्याकरण को भी समझ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि दोनों भाषाओं की व्याकरण सेम है, नहीं, सबके रूल्स एंड रेगुलेशन अलग हैं, पर उनका जो रूपरेखा है उसमें जो आपको चीज़ें मिलेंगी वो समवॉट सिमिलर होंगी। तो इसी तरह से अब हम बात करें, एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ नाउन्स, हर भाषा के अपनी संज्ञाओं के शब्द होते हैं। इसका कैसा एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जैसे मैं हिंदी में भी आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो हम एक, मेरे सामने एक वस्तु रखी है जिसके 4 पाँव हैं और उस पर एक व्यक्ति बैठा है और उस वस्तु को मैंने नाम दे दिया चेयर, ठीक है। अब उसी चेयर को अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो हमने उसको नाम दिया कुर्सी। अगर उसी वर्ड को हम स्पेनिश वर्ड में देखते हैं तो उसका मतलब होता है सिला, और फ्रेंच में देखते हैं तो उसका मतलब हो जाता है चेस, जर्मन में देखेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा स्थूल। तो देर आर डिफरेंट वर्ड्स, देर आर डिफरेंट नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो ये हर संज्ञा की जो लिस्ट होगी, हर संज्ञा की जो सूची होगी, हर भाषा में अलग होगी और वो बढ़ती ही चली जाएगी। अब बढ़ती कैसे जा रही है, जैसे एवोल्यूशन हो रहा है, किसी भी वस्तु में कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं, संशोधन ला रहे हैं हम, तो अब हम क्या देख रहे हैं, उनका नाम के साथ कुछ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब मैंने बताया एक लकड़ी की वस्तु जिसके 4 पैर, जिस पे एक व्यक्ति बैठा था, उसको मैंने कुर्सी बोला था। अब उस कुर्सी में मैंने पहिए लगा दिए, उसमें एक व्हील्स लगा दी, तो व्हाट आई एम सीइंग इज things are changing, they are modifying, they are with evolution they are changing। तो अब हमारे पास कई सारी टाइप्स ऑफ चेयर्स मिलती हैं। we have arm chairs, we have cantilever chairs, we have wing chair, deck chair, desk chair। तो ये कुछ नए नए वर्ड्स ऐड होते जा रहे हैं, पुराने वाले ऑल्दो हैं एंड नए वर्ड्स भी ऐड होते जा रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या आता है, अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। यहाँ पे मैं कॉमा लगाना भूल गई हूँ, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। अभी मैंने बताया संज्ञा क्या है, व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम। अब वस्तु, ये जो वस्तु शब्द है इसी हमें बहुत कंफ्यूज कर देता है, कौन सी वस्तु की बात कर रहे हैं। तो इससे पहले जब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रेजेंटेशन देखा था, उसमें ये जो नाउन वाला सेगमेंट था उसमें मैंने थिंग में लिखा था कि कौन कौन सी वस्तु की बात हो रही है। द थिंग्स विच वी कैन सी, हियर, स्मेल एंड फील एंड टेस्ट, ये सारी वस्तुएं हमारी नामांकरण संज्ञा के उसमें आ सकती हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको क्रिएट होगा, मैं पढ़ के बताती हूँ। अ थिंग इंक्लूड्स अ क्वालिटी, ये जो ब्रैकेट में इसको अभी 2 मिनट भूल जाइएगा। अ थिंग इंक्लूड्स अ क्वालिटी, अ मटेरियल, अ कलेक्शन, अ स्टेट और एन एक्शन। इन सारी चीज़ों, ये जो वस्तु हैं जिनमें इन सारी चीज़ों का नाम दिया जा सके वो हम संज्ञा में ले सकते हैं। यहाँ पे गुणवत्ता में मैंने फियर लिखा है, फियर एक गुण नहीं हो सकता। बच्चे कहेंगे कि नहीं, यहाँ पे फियर को कैसे काउंट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम सिर्फ नाम की बात कर रहे हैं, ब्रेवरी हो सकता है, फियर हो सकता है, ऑल बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहाँ सिर्फ नाम की बात हो रही है, यहाँ प्रॉपर गुणों की बात नहीं हो रही है। मटेरियल, सामग्री किसी भी तरह की होती है, सोना, मिट्टी,
चांदी कुछ भी हो सकता है। कलेक्शन संग्रह किसी भी तरह का हो सकता है, जीव जंतुओं का या मनुष्यों का। जीव जंतु कैसे हो सकते हैं? हर्ड का मतलब होता है झुंड, मधुमक्खी का झुंड या भेड़ बकरियों का झुंड। आर्मी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों की हो सकती है। उसका कारण है ये कि आर्मी का मतलब होता है सेना, और जो सैन्य बल से लैस हो, यानी कि जो हमारी दे आर आर्म्ड विद वेपन्स एंड एवरी अदर इक्विपमेंट्स टू फाइट, तो वो होती है आर्मी। स्टेट का मतलब होता है स्थिति या दशा। तो एडहेरेंस का मतलब होता है दृढ़ता, मतलब एक दृढ़ है, हाउ कॉम्पिटेंट अ पर्सन इज, दैट इज ऑल्सो अ स्टेट of a person. Like I am in a happy state, then happiness is my actual state of, मेरी स्थिति कैसी है? खुशी वाली। तो वो एक्चुअल स्टेट बता रहा है। एक्शन, अब एक्शन वर्ड से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्रिया संबंधित नहीं है, ये सिर्फ नाम संबंधित है, प्लीज समझना। नाम संबंधित किस प्रकार से है? जैसे चीट, अब कोई किसी को के साथ गलत कर रहा है तो हमने उसको एक नाम दिया है, चीट, धोखा। मॉक, किसी का कोई उपहास कर रहा है, किसी का मजाक बना रहा है, किसी के ऊपर हंस रहा है, तो हमने उसको एक नाम दिया है, मॉक। कोई आंदोलन कर रहा है या कोई बढ़ रहा है तो उसको हमने नाम दे दिया है, मूवमेंट। तो इस हिसाब से नामांतरण शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अभी हमने संज्ञा पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे संज्ञा वाक्यांश या संज्ञा पद। संज्ञा वाक्यांश या संज्ञा पद क्या होता है? फ्रेजेस हम पहले ही जानते थे। वाक्यांश क्या होता है? वाक्य का छोटा अंश। अब नाउन इज ऑफन कॉल्ड एज अ नाउन फ्रेज। अब इसको थोड़ा कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे लिखा है संज्ञा को भी हम संज्ञा वाक्यांश कहा जा सकता है, ये संज्ञा वाक्यांश को भी संज्ञा कहा जा सकता है। देखिए, किसी भी वाक्य में कहीं पे भी जगह संज्ञा आ रही है तो वो नाउन फ्रेज यानी संज्ञा वाक्यांश कहलाई जा सकती है, पर वो एक संपूर्ण होनी चाहिए। जैसे हम लोग वाक्यांश पढ़ते हैं ना, छोटे छोटे वाक्य होते हैं, खुद में भी पूर्ण होते हैं और जुड़ने के बाद परिपूर्ण हो जाते हैं, पूरी तरह से पूर्ण हो जाते हैं, पर हल्के से इनकम्प्लीटनेस उनमें रहती है फ्रेजेस में, राइट। छोटे वाक्य का अंश होता है सिर्फ एक एंटायर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, पर थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, उस तरह से हम फ्रेजेस को लेते हैं। तो टीचर्स एक खुद में एक पर्याप्त शब्द है, जो यहाँ पे लिखा है अध्यापक, ये खुद में एक पर्याप्त शब्द है। और लव देयर पीपल, किसी भी प्रकार की टीचर हो सकती है ना। तो ये छोटा सा वाक्यांश है, यहाँ पे सिंगल वर्ड है टीचर, जिसको हमने नाउन फ्रेज में कंसीडर कर लिया है। पर ये याद रखिएगा, जो संज्ञा वाक्यांश होंगे वो अमूमन एक शब्द से नहीं, दो तीन शब्दों से बने होंगे, जिसमें आपके एडजेक्टिव, डिटरमाइनर्स, प्रपोजिशन, कुछ ना कुछ ऐड जरूर होगा। और डिटरमाइनर में भी कई सारे डिटरमाइनर हो सकते हैं आपके, पॉजिटिव डिटरमाइनर, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर, कुछ भी हो सकता है उसमें ऐड। अब इसका एग्जांपल देखिए, अ गुड टीचर लव्स हिज पीपल। अ गुड टीचर किसी विशेषता बता दी, टीचर की विशेषता हो, ये एक अ गुड टीचर एक खुद में वाक्य कंप्लीट है, छोटा सा वाक्य का अंश है, लेकिन इट इज साउंडिंग कंप्लीट। अ गुड टीचर, व्हाट, हु इज ही? अ गुड टीचर, दैट इज कंप्लीट। अब आगे उसी को कंप्लीट करते हुए लिखा है, अ गुड टीचर लव्स हिज पीपल, ये इलेबोरेट कर दिया, उसे पूरी इंफॉर्मेशन दे दी, पर एक गुड टीचर भी खुद में परिपूर्ण वाक्य है, पूर्ण वाक्य है, परिपूर्ण वाक्य नहीं कहेंगे। अब इसको एक और एग्जांपल की तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि सपोज देयर इज अ डॉग, इफ यू फाइंड अ वर्ड डॉग इन एनी सेंटेंस, तो उसमें you are not aware about which canine the writer or means about the dog, right? आपको पता नहीं एग्जैक्टली किस कैनाइन की बात करें, किस जाति के कुत्ते की बात हो रही है यहाँ पे, उसको स्पेसिफिकेशन नहीं दिया जा रहा है। तो स्पेसिफिकेशन कब मिलता है? जब नाउन फ्रेज उसके साथ ऐड हो जाता है। जैसे कि दैट डॉग, यहाँ पे डेमोस्ट्रेटिव डिटरमाइनर लग रहा है, डेमोस्ट्रेटिव मतलब दर्शाने वाला, दैट, ठीक है, वो कुत्ता, है ना। या किसी का नाम लिखा हो, जैसे राम्स डॉग, या फिर कोई पर्टिकुलर और कोई स्पेसिफिकेशन देना हो, द डॉग ऑन द बेंच, ऑन द बेंच प्रपोजिशन ऐड हो गया, है ना। इस तरह से बहुत सारे चीजों को, दो तीन चीजों को ऐड करके हम उस चीज को नॉन फ्रेज में कंसीडर कर सकते हैं। अब आता है इसी में मॉडिफायर्स। ठीक है, मॉडिफायर्स क्या होते हैं, ये हमारा जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मॉडिफायर्स हम क्यों कह रहे हैं कि मॉडिफायर्स की हमें ज़रूरत है नाउन फ्रेजेस में। मॉडिफायर का मतलब होता है संशोधक, जो किसी चीज में संशोधन कर रहे हो, ठीक है। मॉडिफायर्स कैन कम बिफोर एंड और आफ्टर द नाउन, संज्ञा के पहले या संज्ञा के बाद आ सकते हैं। वन दैट कम बिफोर माइट इंक्लूड आर्टिकल्स, जो पहले आते हैं उनमें क्या क्या हो सकता है, मे बी क्या क्या हो सकता है, आर्टिकल्स हो सकते हैं, पॉजेसिव नाउन्स हो सकते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउंस हो सकते हैं, एडजेक्टिव्स हो सकता है, और पार्टिकल्स हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं आर्टिकल की तरफ पे, अ डॉग आया ना,
द डॉग, स्पेसिफिकेशन बता रहा है। पजेसिव नाउन्स में किसी की संपत्ति, हक जताने वाले पजेसिव वर्ड्स जैसे होते हैं राम्स डॉग, राम डॉग्स, नेबर्स डॉग, पुलिस ऑफिसर्स डॉग। तो वो नेम डॉग के पहले आ जा रहा है वो पजेसिव नाउन। उसके बाद पजेसिव प्रोनाउन की बात करें, आर डॉग, हर डॉग, देयर डॉग। और फिर वहीं पे बात करें एडजेक्टिव की, तो दैट डॉग, द बिग डॉग, द ओल्ड डॉग, इस तरह से। और पार्टिसिपल्स की बात करें, द ड्रूलिंग डॉग, द बार्किंग डॉग, द वेल ट्रेन डॉग, इस तरह से मॉडिफायर्स आ जाते हैं संज्ञा पे के आगे। modifiers that come after noun might include prepositional phrase, adjective clauses, participle phrase और infinites। अब जो modify, जो संशोधक पहले ऐड हो रहे थे उनमें क्या क्या हो सकता था, मैंने आपको बताया अभी। आर्टिकल्स हो सकते थे, possessive nouns हो सकते थे, possessive pronouns हो सकते थे, adjectives हो सकते थे, participles हो सकते थे। अब वही संशोधक जो कि संज्ञा शब्द के बाद में ऐड हो रहे हैं उनमें क्या क्या आ रहा है, प्रपोजिशनल फ्रेजेस आ सकते हैं, एडजेक्टिव क्लॉजेस आ सकते हैं, पार्टिसिपल फ्रेजेस आ सकते हैं और इनफाइनाइट्स आ सकते हैं। अब प्रपोजिशनल फ्रेजेस की बात करूं, अ डॉग ऑन द फ्लोर, अ डॉग ऑन द लूज, द डॉग इन द फ्रंट सीट, द डॉग बिहाइंड द फेंस। तो ये प्रपोजिशनल है, बिहाइंड, ऑन द सोफा, ये जो आ रहा है ना डॉग ऑन द सोफा, ऑन आ रहा है ना, कौन से कुछ डॉग की बात हो रही है जो सोफे के ऊपर बैठा है, तो प्रपोजिशनल फ्रेज हो गया यहाँ पे। एडजेक्टिव में क्या हो सकते हैं, द डॉग दैट चेज द कैट, कुत्ते की विशेषता बताई जो बिल्ली के पीछे भाग रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है ना, विशेषता बता रहा है। तो द डॉग दैट चेज द कैट, द डॉग दैट लुक्स लॉस्ट, द डॉग दैट वन द चैंपियनशिप, ये एडजेक्टिव क्लॉजेस हो गए। अब पार्टिसिपल फ्रेजेस की बात करें, द डॉग विनिंग फॉर अ ट्रीट, द डॉग क्लिप्ड एट द ग्रूमिंग सलून, द डॉग वॉकड डेली। इस तरह से हम पार्टिसिपल फ्रेजेस की बात करें। इनफाइनाइट्स की बात कर रहे हैं अब हम, द डॉग टू कैच, द डॉग टू ट्रेन, द डॉग टू अडॉप्ट, टू ट्रेन, टू कैच, क्या हुआ, ये हमारे इनफाइनाइट्स हो गए। अब less frequently a noun phrase will have a pronoun as its base, a word like we, everybody, etc. And the modifiers which distinguish it, वो भी होंगे उसमें। अब जैसे एग्जाम्पल की तरफ से ले लेते हैं, वी हु वर ग्रीन विद एनवी, एनवी का मतलब होता है हल्का सा जेलस होना, ठीक है। तो वी, ये क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया, ठीक। हु वर ग्रीन विद एनवी मतलब मॉडिफायर हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर हम एक छोटा सा स्टेटमेंट ले रहे हैं, समवन इंटेलिजेंट वर्ड लिया, तो समवन क्या हुआ, इनडेफिनेट प्रोनाउन हो गया। समवन कोई होगा भाई, प्रोनाउन में है ये, इनडेफिनेट किसी को कंफर्म नहीं बता रहे। इंटेलिजेंट क्या है, मॉडिफायर, संशोधक है उसका। फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नो वन इम्पोर्टेंट, नो वन क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन, फिर से हम पता नहीं कौन किसकी बात कर रहे हैं, और इम्पोर्टेंट क्या है, मॉडिफायर है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम नाउन फ्रेज की एक और प्रेजेंटेशन आपको देंगे, सो डोंट वरी, ये एक ब्रीफिंग थी। और आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात कर रहे हैं काइंड्स ऑफ नाउन की, कितने प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 काइंड्स ऑफ नाउन लिखा है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटीरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। प्रॉपर यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन मतलब जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव मतलब समूहवाचक संज्ञा, मटीरियल मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाववाचक संज्ञा। मूविंग ऑन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, दैट इज नेम यूज्ड फॉर इंडिविजुअल पर्सन और प्लेस, रिवर और माउंटेन एक्सेट्रा। अब यहाँ पे अगर हम प्रॉपर नाउन की बात अगर करें तो प्रॉपर नाउन क्या होता है उसको जान लेते हैं हम। तो प्रॉपर नाउन क्या है, जो किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल करें, यमुना एक नदी है, तो यमुना इज अ रिवर। तो यहाँ पे पर्टिकुलर कौन सी नदी की बात कर रहे हैं, यमुना। तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, ये व्यक्तिवाचक नाउन हो गया। उसके बाद आया है सेकंड हमारा कॉमन नाउन। Common noun refers to any and every person or thing of the same kind or class, not to a particular person or thing, cow, dog, girl, boy, man, woman. अब कॉमन नाउन की अगर हम बात करें तो वैसे नाम जिनसे जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जाति भर का मतलब कॉमन नाउन्स आर द वर्ड्स व्हिच नेम द प्लेस, पीपल, थिंग्स एक्सेट्रा, बट they are not the actual name of the place, people or thing. For instance, boy is a common noun and the boy names Arun, which is a proper noun as it specifies the name. ठीक है, तो
पहले प्रॉपर नाउन में क्या था, व्हाट वी वर डिस्कसिंग इन प्रॉपर नाउन, अ नाउन व्हिच बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल नेम और पर्सन और प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ प्रॉपर, एंड हियर वी आर ओनली एम्फसाइजिंग ऑन द not on the actual name but a common name with which we are referring to that thing, right? For example like गांव, village, किसी भी गांव को हमने विलेज कह दिया तो इट्स अ कॉमन नाम। अब उसका कोई विलेज का नाम होगा तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा क्योंकि उस नाम की विलेज दूसरी है ही नहीं, है ना। उसी तरह से एनिमल, पशु, कोई एनिमल का नाम लिया क्या मैंने, डॉग, cat, no we are not going into specification, we are talking in a common way। अब उसी में देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ, गांव बहुत छोटा है, विलेज इज वेरी स्मॉल, पशु जंगल में रहता है, एनिमल लिव्स इन फॉरेस्ट। तो ये हमारे लिए छोटे एग्जाम्पल्स हो गए, स्मॉल एग्जाम्पल्स फॉर कॉमन नाउन। उसके बाद हमारे पास आते हैं नेक्स्ट, इसके में देखिए एग्जाम्पल में देखिए कॉमन नाउन में लिखा गर्ल, और प्रॉपर नाउन में इसका नाम लिख दिया मैंने स्निग्धा, डॉग ब्रूनो, मैन असलम, राइट। अब समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन्स। क्या होते हैं कलेक्टिव नाउन्स? अब वैसी संज्ञा जिसमें पूरे समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, पूरे समूह का। कलेक्टिव नाउन इज अ नेम ऑफ कलेक्शन, ग्रुप ऑफ पीपल, थिंग और द सेम काइंड, क्लास, टीम, गवर्नमेंट, जूरी एंड फेडरेशन, इस तरह के जो वर्ड्स होंगे जिसमें सेम काइंड ऑफ, एक क्लास में सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड के लोग बैठे होते हैं, एक टीम में एक ही तरह की बातें हो रही होती है, एक गवर्नमेंट होती है उसमें एक ही टाइप के मेंबर्स होते हैं, ज्यूरी होती है, फेडरेशन, यहाँ पे भी मैं कॉमा लगाना भूल गई, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। So, a collective noun, a name has been assigned to specific group is called collective noun। जैसे कि भीड़, crowd, bunch, गुच्छा। मॉल में बहुत भीड़ है ना, अगर इसको बोलना हो तो मॉल इज फुल्ली क्राउडेड। अंगूर का गुच्छा, a bunch of grapes, right, a bunch of flowers। तो ये क्या हमारा बता रहे हैं, कलेक्टिव नाउन। उसके बाद आता है हमारा मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन को क्या कहते हैं, द्रववाचक संज्ञा। वैसे संज्ञा को जो वैसे संज्ञा जो तरल अवस्था में हो, जिसकी गिनती संभव नहीं हो सकती, उसे द्रववाचक संज्ञा में कहते हैं, ठीक है। नाउन दैट refers to the names of liquid or matter is known as material noun। A material noun is the name of material substance or ingredient things are made up of। They can be articles of food, drinks as well। ठीक है। अब मैंने सिर्फ मैं आपको बताया लिक्विड, लिक्विड के साथ भी और मटेरियल्स हो सकते हैं, ये सिर्फ एक एग्जांपल था। आयरन, कॉपर, स्टील, गोल्ड, कोल, सिल्वर, राइस, व्हीट, व्हीट के भी कई सारे प्रकार होते हैं, राइस के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, काउ मिल्क होता है, बफेलो मिल्क होता है, कैमल मिल्क होता है, एलिफेंट मिल्क होता है, वाटर, टी, शुगर, इस तरह से। अब यहाँ पे एक नोट लिखा है उसको पढ़ लेते हैं हम। क्या लिखा है इसमें, अ मटेरियल नाउन इज अ टाइप ऑफ कॉमन नाउन बट इन डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन टू। कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन में थोड़ा सा डिफरेंस है पर कहीं कहीं सिमिलरिटी भी है। आप सुनिए क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंस है। अ कॉमन नाउन इज यूजली अ काउंटेबल नाउन बट मटीरियल नाउन इज अनकाउंटेबल नाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन नाउन कैसे हो सकता है, जो मैंने अभी बात की कॉमन वर्ड्स, गांव की बात करें, हम गिन सकते हैं गांव को। क्या हम लोहे के कंकड़ों को, अंक को गिन सकते हैं कि एक लोहे की रॉड में कितने का लोहा है, नहीं ना। तो दैट इज नोन एज अनमटीरियल नाउन। लाइक द काउ गिव्स अस मिल्क, काउ इज अ कॉमन नाउन बट मिल्क इज अ मटीरियल नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड। तो इस मटीरियल में हमेशा याद रखना, जो लिक्विड वाली चीजें आए ज्यादातर वो हम मटीरियल नाउन में काउंट कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अब आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, वैसी संज्ञा जिसका रूप और आकार नहीं होता, केवल गुण का आभास होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट और कॉन्सेप्ट, ठीक है। ब्यूटी, स्वीटनेस, चाइल्डहुड, लव, ये सब जो आता है हमारा, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में और एक चीज़ आपको मैं बता दूं, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है हमारा ये, वो हमें और क्या एक्सप्लेन कर रहा है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड एज द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन एंड द क्वालिटी एंड एक्शन इज कंसीडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जैसे सुंदर, ब्यूटीफुल, दयालु, काइंड, ऑनेस्ट, ईमानदार, ये सारे शब्द जो है ना, ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। रीना बहुत सुंदर है, रीना इज वेरी ब्यूटीफुल। राम बहुत ईमानदार है, राम इज वेरी ऑनेस्ट। ये सारे वर्ड्स हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। अब यहाँ पे भी मैंने एक नोट लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। कॉन्क्रीट नाउन्स, कॉन्क्रीट नाउन्स आर द नेम्स ऑफ, ये शायद आपने पढ़ा ना हो, कॉन्क्रीट नाउन आपने शायद कभी सुना ना हो, लेकिन लेट्स स्टडी दिस। कॉन्क्रीट नाउन्स आर द नेम्स ऑफ मटीरियल थिंग्स, दैट इज थिंग्स हैविंग मटीरियल फॉर्म, शेप और साइज। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द नेम्स ऑफ क्वालिटीज found in various kinds of objects since they
have no material form, they cannot see or touch, we can know of them through our mind. एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जो हम महसूस करते हैं वो अपने मन से महसूस कर सकते हैं, हम उसको देख नहीं सकते। अब कोई कहेगा खुशी देख ही जा सकती है सामने से, पर महसूस, अब महसूस तो आप दिमाग से ही कर रहे हो, देखने से थोड़ी ना। मान लीजिए कोई इंसान, लाइक माई फादर और मे बी योर फादर, दे आर मच रिजिड, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, दे आर हैप्पी बट दे वोंट स्माइल, तो दैट डजंट मीन दे आर सैड, राइट। तो हम उनकी देख के खाली नहीं, उनको उनकी मनोदशा को, उनके हैपनिंग्स को देखकर भी हम महसूस करते हैं, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट करेंगे। कॉन्क्रीट नाउन क्या हो सकते हैं? शुगर, बुक, मिल्क, पटना, ये सब सॉलिड चीजें हैं, राइट। ये सब सॉलिड चीजें, इनका फॉर्म है, इनका शेप है, इनका साइज है, पर वहीं पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई शेप साइज नहीं है। कोई कह सकता है आई लव यू 2 kg, मम्मी कहे तुमसे कि बेटा आई लव यू 2 kg, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, राइट। या मैं कहूँ कि माई इमोशंस, माई सैडनेस इन सर्कुलर शेप, ऐसा हो सकता है कि मेरी दुख जो है वो गोलाई आकार में होगा, उसका कोई आकार नहीं है, कोई साइज नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, इसलिए वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ रहा है। वी कैन सी शुगर बट कैन नॉट सी स्वीटनेस, हम चीनी देख सकते हैं पर उसकी मिठास को नहीं देख सकते, वो तो चखने से ही पता चलेगा, दैट इज due to that sense comes from my mind. So sugar is a concrete noun and sweetness is an abstract noun. In short, concrete nouns refer to physical properties and abstract nouns to mental properties. आगे देखते हैं। अब संज्ञा को हमने पहले 5 डिविजन दिए थे, अब इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं, हम संज्ञा को गिनती पे डिवाइड कर रहे हैं। अब संज्ञा कितने प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की, एक गणनीय संज्ञा और एक अगणनीय संज्ञा, यानी कि काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। नाउन्स आर टू काइंड्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ काउंटेबिलिटी, गिनती के आधार पर 2 हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा। काउंटेबल नाउन्स क्या होती है? जाए पढ़ने से समझ में आ रहा, काउंटेबल मतलब होता है गिनने योग्य। तो नाउन दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड एज काउंटेबल नाउन्स, जैसे कि एक किताब, वन, अब एक किताब, ये अ बुक कोई भी किताब हो सकती है, 1 book, 2 books, एन एग, 1 egg, 2 eggs, ठीक है। जनरली अ नाउन यूज्ड इन आंसर टू द क्वेश्चन हाउ मेनी इज अ काउंटेबल नाउन। हाउ मेनी फिल्म्स डिड यू वॉच? 1, 2, 3, ये हमारा काउंटेबल में आ गया। आई वॉच 6 फिल्म्स, इसमें लिखा हुआ है आंसर में। हाउ मेनी फ्लाइट्स आर देयर फ्रॉम हियर टू दिल्ली? देयर आर ओनली 2 फ्लाइट्स, ये भी गिनती योग्य हो गया। अब यहाँ पे नोट फिर दिया, उसको पढ़ लेते हैं। कॉमन नाउन्स एंड कलेक्टिव नाउन्स आर बाय एंड लार्ज काउंटेबल। अब क्या है, ये जो बहुत बड़ी काउंट में आते हैं, है ना, वो हमारे काउंटेबल नाउन्स में आ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। अनकाउंटेबल नाउन्स, अगणनीय संख्या की बात करें, नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। मिल्क हम गिन नहीं सकते, उसके अंदर को, उसमें पानी को नहीं गिन सकते। हम इनकी बॉटल को गिन सकते हैं पर इनकी बॉटल में इनकी मात्रा को नहीं गिन सकते। अब कोई कहे कि इसमें 1 लीटर दूध है, अब उस 1 लीटर में कितने कण है, कोई बता पाएगा क्या एग्जैक्टली? वी कैन नॉट काउंट दैट कण, राइट। तो इसी तरह से ये हमारे अनकाउंटेबल हो गए। हम चीनी चीनी के दाने नहीं गिन सकते, हम किलो में बोल सकते हैं कि हाँ 1 किलो चीनी है, पर उसमें कितने दाने क्या बता सकते हैं? नहीं बता सकते ना। तो इस तरह से वो अनकाउंटेबल संख्या में आ जाती है, अगणनीय संख्या में आ जाती है। अ नाउन यूज्ड इन आंसर to the question how much is an uncountable noun. When we want to refer to the quality of these items, we use value of measurement which are countable. How much milk do you need? We need a liter of milk. अब यहाँ पे फिर से एक नोट दिया है, उसको पढ़ लीजिए। Material nouns and abstract nouns are uncountable. मैंने अभी आपको बताया, हम गिन नहीं सकते हमारी इमोशंस को। So proper nouns, though they can be used in countable nouns in specific situations, specific conditions. There are 2 Indias. ये एक इंडियाज के 2 पार्ट नहीं है, मतलब हम एक मनोदशा बना रहे हैं कि भारत के 2 हिस्से हैं, एक रूरल और एक अर्बन, एक शहरी और एक ग्रामीण। सर्टेन नाउन्स कैन यूज बाय बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। कैसे? देखिए, आई प्रेफर चिकन टू फिश, दीज चिकन्स आर लवली। यहाँ पे अनकाउंट मतलब मैं अमूमन मछली खाना पसंद करता हूँ चिकन से, ये अनकाउंटेबल भावना है मेरी कि मुझे अमूमन यही पसंद है, मैं गिन नहीं रहा हूँ बट मुझे पसंद यही है। उसके बाद पेट्रोल कैचेस फायर इजली, जो पेट्रोल है वो आग जल्दी पकड़ लेते हैं, अनकाउंटेबल है, ऑब्वियस बात है। शैल वी मेक फायर आउट ऑफ हियर, अब हम लोग गिन सकते हैं कितनी आग हम जला रहे हैं, मतलब एक जगह लकड़ी कट्टा की एक ढेर आग जलाई, 2 ढेर आग जलाई, तो हम गिन सकते हैं, ठीक है। आग के अंदर के कण नहीं गिन सकते, ढेर को गिन सकते हैं। आगे देखते हैं। संज्ञा को हमने जाति विभाग या लिंग के भाग में भी डिवाइड किया है, जिसमें मैस्कुलिन,
जो मेल यानी पुल्लिंग होता है, फेमिनाइन डिनोट्स फीमेल स्त्रीलिंग होता है, कॉमन डिनोट्स बोथ मेल एंड फीमेल, इसको अभयलिंग कहते हैं, उभयलिंग सॉरी, न्यूटर डिनोट्स नाइदर मेल नॉर फीमेल, ना ही उसमें स्त्रीलिंग होता है ना ही पुल्लिंग होता है, उसको नपुंसकलिंग कहते हैं। कुछ शब्द मैंने यहाँ पे लिखे उनको समझाने के लिए जिसको समझ सकते हैं। मैस्कुलिन में बॉय है, फेमिनिन में गर्ल हो जाएगा, कॉमन में स्टूडेंट, स्टूडेंट वर्ड में बोल रही हूँ तो किसी से पता चल रहा है कि वहाँ पे लड़की की बात हो रही है लड़के की, नहीं ना। तो उसी तरह से न्यूटर कोई ऐसी वस्तु को कहेंगे जिसमें हम ना ही स्त्रीलिंग का प्रयोग कर रहे हैं ना ही हम पुल्लिंग का प्रयोग कर रहे हैं। तो गोल्ड, राइस, फ्लावर, रिवर, ये सारे वर्ड्स आप इनको पढ़ लीजिए एक बार। मैं रीड कर देती हूँ आपके लिए एक बार। मैन, वुमेन, टीचर, राइस, ब्रदर। ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे मैन, वुमेन और टीचर्स का एक और फॉर्म राइस दे दिया, मैं न्यूटर वर्ड्स अलग बता रही हूँ। मैस्कुलिन, फेमिनाइन और कॉमन को आप एक साथ टैली कर सकते हैं, पर न्यूटर इज समथिंग टोटली एंटायरली डिफरेंट। ओके, ब्रदर, सिस्टर, डॉक्टर, अंकल, आंट, चाइल्ड, बुल, काउ, डिप्लोमैट, है ना। और न्यूटन में देखिए क्या क्या वर्ड्स है हमारे पास, गोल्ड, राइस, फ्लावर, रिवर या टेबल। अब कोई ये कहे कि मैम रिवर जो है वो तो हम नदियों को तो हमेशा स्त्रीलिंग में काउंट करते हैं, ये हम काउंट करते हैं, हिंदी व्याकरण की देखती है। जैसे कि हम लोग भारत माता कहते हैं, है ना। तो जरूरी नहीं है कि हर देश अपने देश को अपने उसको माता से संबोधित करे। फादर नेशंस भी होते हैं, है ना। तो अब वो पुल्लिंग से अगर काउंट करेंगे तो उसको फादर नेशन में भी हो सकता है ना। तो फादर नेशंस में बहुत सारे आ सकते हैं अलग अलग। अब यहाँ पे नोट दिया उसको पढ़ लेते हैं। द वर्ड मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन कैन बी यूज्ड एज एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब द लुक्स और क्वालिटीज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट है। इन दिस सेंस मैस्कुलिन मीन्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन, सो इट कैन बी यूज्ड ऑफ अ वुमन और अ गर्ल एज वेल। A lady standing in the center has masculine look. Similarly, with feminine, notice feminine. Notice that in this sense, masculine feminine indicates characteristics or attributes, not sex. Okay, वो characteristics की बात करता है, sex की बात नहीं कर रहा, उसके genital organs की बात नहीं कर रहा है. It's not talking about the anatomy of that or structure of that physical body. It is talking entirely about the characteristics. हो सकता है कोई लड़का हो जिसको कुकिंग का शौक हो, तो हम ये कहते हैं उसमें लड़कियों वाले गुण हैं, उसकी बॉडी नहीं चेंज हो रही है। इट इज ओनली टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स। वैसे ही बहुत सारी लड़कियां होती हैं, दे एक्ट टॉम बॉयज, तो दे आर हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बॉयज, नॉट द फिजिकल एनाटॉमी ऑफ द बॉडी। राइट, आगे बढ़ते हैं हम। masculine and feminine forms को और पढ़ लेते हैं। the feminine of the nouns is formed in two ways, by adding ess। कैसे हम feminine forms बनाते हैं, ess लास्ट में लगा देते हैं masculine word के, या फिर बाय एडिंग शी, गर्ल और वुमेन। कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें हम शी, गर्ल या वुमेन ऐड कर देते हैं, या फिर बाकी वर्ड्स में ईएसएस। जैसे एक्टर का एक्ट्रेस हो जाता है, ईएसएस लग गया। बेरन का बैरोनेस हो गया, काउंट काउंटेस हो गया, ड्यूक का ड्यूकेस हो गया, गॉड का गॉडेसेस हो गया, हेयर का हेयर्स हो गया, होस्ट का होस्टेस हो गया, हंटर का हंट्रेस हो गया, लायन लाइनस, मास्टर मास्ट्रेस, मिस्ट्रेस मर्डर मर्डरस, प्रीस्ट प्रीस्टेस, प्रिंस प्रिंसेस, शेफर्ड शेफर्ड्स, टाइगर टिग्रेस, वेटर वेट्रेस। राइट, आगे देखिए जो हमने शी, गर्ल एंड वुमेन की बात की थी उसको देख लेते हैं हम। English has only small number of feminine words. Professional activities are often referred in common gender. इंग्लिश में बहुत ही कम फेमिनाइन वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है, जिसमें आपको किसी संज्ञा के साथ ईएसएस लग रहा हो। पर प्रोफेशनल वर्ड्स हमेशा कॉमन जेंडर के होंगे, यानी जिसमें हम ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जो महिलाओं और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए सामान्य शब्द का प्रयोग कर रहे हो। द फेमिनाइन फॉर्म्स like our authoress, poetess, directress, inspectress are no longer used। इनका प्रयोग अब हम नहीं करते हैं, हम author ही word use कर लेते हैं, common poet ही word use कर लेते हैं। she is the director of the institute, not directress। she is an inspector of the police, not inspectress। ठीक है। the feminine form of hero is heroine। by adding she, girl and woman, कौन कौन से word होंगे, he goat, she goat, boyfriend, girlfriend, student, woman student, businessman, businesswoman, policeman, policewoman, sportsman, sportswoman, salesman, saleswoman, statesman and stateswoman। ठीक है। और जो कॉमन वर्ड्स होंगे जो कॉमनली हम यूज कर रहे हैं उनको हम देख लेते हैं। बट इन मेनी केसेस द फेमिनाइन फॉर्म इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द मैस्कुलिन फॉर्म। इन एग्जाम्पल दिस in the examples listed below, the feminine form is totally new word, not related to the masculine phonetically। अब यहाँ पे कुछ नए वर्ड्स जो हमने लिए हैं वो टोटली वर्ड ही चेंज कर दिया, ना उसमें ईएसएस ऐड किया है, ईएसएस ऐड किया है, और ना ही वुमेन, शी या गर्ल ऐड करके उनको वर्ड का चेंज ही कर दिया। जैसे बैचलर को मेड और स्पेंटर कह दिया, बोर को सो कर दिया है,
बॉय को गर्ल कर दी, यहाँ पे ईएसएस तो नहीं ऐड कर रहे ना, यहाँ पे शी बॉय ही बॉय तो नहीं कह रहे ना। उसी तरह से ब्रदर सिस्टर, डक डो, बुल ऑक्स काउ, बुलिक heifer, कॉक hen, colt filly, dog bitch, drake duck, drone beef, father mother, monk nun, gender goose, gentleman lady, heart row, horse mare, husband wife, lord lady, man woman, nephew niece, sir madam, stag hen, uncle aunt, wizard witch, fox vixen and mondeville and gender. So you have seen that यहाँ पे हमने ना ESS ऐड किया है, ना ही हमने ही शी और सॉरी शी गर्ल और वुमेन ऐड किया है, नया ही वर्ड बना दिया, नए फेनोटिकली नया वर्ड दे दिया है। और लास्ट हम ये देखेंगे कॉमन एंड डुअल जेंडर, जो वो वर्ड्स जो हम प्रोफेशनली सेम यूज करते हैं सबके लिए, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो। तो अब क्या होगा यहाँ पे, एम्बेसडर, डॉक्टर, क्या हम ये बोलते हैं फीमेल डॉक्टर, क्या हम डॉक्टरेस बोलते हैं, ऐसा नहीं होता ना। we say the common word, we say doctor for the female doctors also, and we say the doctor word for the male doctors also. Ambassador, artisan, artist, artiste, author, baby, captain, child, clerk, collector, cook, cousin, criminal, dancer, doctor, editor, enemy, engineer, fool, foreigner, friend, infant, judge, lawyer, lecturer, librarian, musician, magistrate, minister, monarch, monitor, musician, neighbor, novelist, orphan, person, player, poet, politician, principal, president, professor, pupil, reader, relation, scientist, secretary, servant, singer, speaker, student, teacher, typist, worker, writer. Now you have seen all those words are having common word for both male and female. We have not divided them by adding ESS. We have not divided them by changing their name entirely. We have not divided them by saying she man, she woman or her करके कोई word add नहीं कर रहा है. It is entirely the same for both the dual genders. Thank you so much. This is all about your noun. एंड इसके बाद हम नाउन फ्रेज को और डेप्थ में पढ़ेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल गो टू वर्ड्स प्रोनाउन सेक्शन. थैंक यू.